स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 जो कि फोर्स था, चैप्टर 2 जो कि वर्क, पावर एंड एनर्जी, चैप्टर 3 मशीन एंड चैप्टर 4 जो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से बहुत प्रॉपर वे में न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को साथ साथ सॉल्व किया। आज हम लोग चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस यूज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें पार्ट ए है लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। ये स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखना, ये केवल आईसीएसई के लिए नहीं है, ये टॉपिक सीबीएसई कोई भी स्टेट बोर्ड हो सबके लिए है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं लेंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर एक एक पॉइंट बहुत एनर्जी के साथ एक्सप्लेन्ड है और वो सारे वीडियो अपलोडेड हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हो। आपको यूट्यूब पर के सर्च बार में जाना है और लिखना है फिजिक्स टाइम अंजनी। आप जैसे ही लिखोगे फिजिक्स टाइम अंजनी, आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल विजिबल हो जाएगा और वहाँ जाकर सेपरेट प्लेलिस्ट में आप जाकर और अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस का। तो आई होप आप थोड़ा बहुत लेंस जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो पैनिक मत होइए। मैं A to Z पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा कि लेंस क्या है। कुछ न कुछ आइडिया होगा आपको तो और अच्छा लगेगा ये समझने में कि लेंस क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को डिले किए हुए। तो वी आर ऑल फेमिलियर विथ द यूज ऑफ द लेंसेज इन द स्पेक्टेकल्स एंड द कैमरा। ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर आपने देखा होगा कि कैमरा है, कोई चश्मा पहना हुआ है, तो ये सब में लेंस ही लगा होता है बच्चों। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है और उस रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो होता है वो बाउंडेड होता है, और या तो वो फिर स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग लेंस बोलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है लेंस, उसकी डेफिनेशन ही मैं लिख देता हूँ कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। A lens is a transparent refracting medium. Transparent refracting medium bounded by either, या तो वो बाउंडेड दोनों साइड पर होगा, बाउंडेड बाई आइदर टू स्फेरिकल सरफेस, या तो दोनों सरफेस पर ये बाउंडेड होगा, और या तो एक सरफेस बाउंडेड होगा और एक सरफेस प्लेन होगा। ठीक है, तो वन या फिर क्या होगा, वन ऐसे लिखते हैं R1 स्फेरिकल सरफेस होगा, एक या तो स्फेरिकल सरफेस एंड अदर जो होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो प्लेन होगा, अदर प्लेन सरफेस यही होगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया कि क्या है ये क्या है लेंस। तो हमने आपको ये बताया कि लेंस ऐसे होता है, इस तरीके से लेंस होता है ये लेंस, या तो दोनों सरफेस, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्या ऐसे होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, और दोनों मीडियम बाउंडेड होते हैं। दोनों मीडियम क्या होंगे? बाउंडेड होंगे। दोनों मीडियम बाउंडेड होंगे। कैसे बाउंडेड होंगे? स्फेरिकल सरफेस से होंगे। ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। या तो एक स्फेरिकल सरफेस होगा, एक ऐसे स्फेरिकल सरफेस होगा, और दूसरा सरफेस कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा। दूसरा कैसा होगा? प्लेन सरफेस होगा। ये ऐसे प्लेन सरफेस होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला ऐसा हो, आप ऐसा भी आपको स्फेरिकल सरफेस मिल सकता है, ऐसा भी स्फेरिकल सरफेस मिल सकता है,
या फिर कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको, कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मिल सकता है। इस वाले सरफेस को हम प्लेन सरफेस बोलते हैं और इस वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, या हम इसको स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं, इसको स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं। जो ये स्फेरिकल सरफेस है, जो ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, तो ये जो कर्व सरफेस है इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो कहीं ना कहीं तो कंप्लीट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कंप्लीट तो हो ही जाएगा, ऐसे एक स्फेयर बन जाएगा। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जो कंप्लीट हो जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो डिफाइंड होगा और डिफाइंड के साथ साथ कुछ लिमिट होगी इसकी, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर ये होगा कुछ। लेकिन देखो जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का ये वाला जो एंड की बात करें, अगर हम इस वाले एंड की बात करें या इस वाले एंड की बात करें, ये कहीं पर अगर कंप्लीट करते भी हो तो क्या कहीं कंप्लीट होगा, इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन सरफेस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड होगा, मतलब बहुत अनंत पर जाके मिलेगा, इनफाइनाइट होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लेकिन इसके आर की वैल्यू, इसके आर की वैल्यू, इसके आर की वैल्यू, इसके आर की वैल्यू, इसके आर की वैल्यू डिफाइंड होगा, ठीक है, वो अनडिफाइंड नहीं होगा। समझ गई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं काइंड ऑफ लेंसेस की, काइंड ऑफ लेंसेस, कितने तरीके के लेंसेस होते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2 तरीके के लेंस जानते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इसी को डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। बस डबल में या बाई कॉन्वेक्स में याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम होगा, चाहे वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो चाहे वो सेकंड हो। और दूसरे का क्या नाम है, सेकंड वाले का क्या नाम है, सेकंड वाले का नाम है कॉनकेव, क्या नाम है, कॉनकेव लेंस, या इसको बाई कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है, या फिर इसको भी हम डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलेंगे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को एक दूसरा नाम भी हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। चलो देखते हैं कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। अगर मैं इसका शेप बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्फेरिकल सरफेस है और ये भी स्फेरिकल सरफेस है, दोनों स्फेरिकल सरफेस है। आप देख रहे हो कि मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट कैसा है, ठीक है, और ये कॉर्नर वाला पार्ट क्या देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है वो थिन है, थिन है, समझ पा रहे हो आप। तो आप जब कभी भी देखते हो कि जो मिडिल पार्ट है वो थिक है, ठीक है, और किनारे का एज जो है वो कैसा है, थिन है, तो आप बोल देते हो कि ये लेंस कैसा है, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। या आप ऐसे बोलते हो कि मिडिल पार्ट बल्गिंग है, बल्ग है, मिडिल पार्ट बल्ग है, तो इसको बोल देते हो कि कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसके भी पार्ट हैं, इसके भी 3 तरीके के पार्ट हैं ये भी। तो टाइप ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस, टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये भी 3 तरीके का होता है। नंबर 1 बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और नंबर 3 क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये होता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स ये मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस में दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, सेम होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम होगा, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेस का सेम होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि आपका लेंस कुछ इस तरीके से होता है, या आपका लेंस कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि एक सरफेस ऐसा रहेगा और दूसरा सरफेस कुछ ऐसा रहेगा। अंदर वाला जो सरफेस है वो कॉनकेव है, बाहर वाला सरफेस कॉन्वेक्स है, ये कुछ। और इसकी जो इफ़ेक्ट है, टोटल इफ़ेक्ट इसका जो है वो लाइक एज कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका नेट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। सबका मिडिल पार्ट आप देख रहे होंगे बल्गिंग है, मिडिल पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ है और मोटा है यानी कि ठीक है, और जो एज है वो सबका थिन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस क्या है। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं ये। चलो डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं हम लोग। ये हमारा जो लेंस है ये कुछ इस तरीके से होता है। आप देख रहे होंगे ये लेंस जैसे ही मैंने बनाया आपके दिमाग में चल गया होगा कि जस्ट पहले वाले लेंस का कैसा है, अपोजिट है ये, कि एज पर जो एज है वहाँ पर बल्गिंग है ये, यानी कि थिक है ये। और बीच में देखो ये कैसा है, ये थिन है, ये बीच में कैसा है, ये थिन है। ठीक है, तो इन्वर्टेड जो है वो बेंटेड होता है, ये इनवर्ड साइड में क्या होता है, बेंड होता है। इनवर्ड साइड पर यह क्या होता है, बेंट होता है ये इनवर्ड साइड पर, और आउटवर्ड साइड यानी कि एज पर ये थोड़ा सा ठीक होता है ये लेंस। इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एक्शन होता है उसके रे के लिए, वो रेज को स्प्रेड आउट कर देता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिधर भी इसका होता है रिफ्रैक्शन उस साइड में। ये भी 3 तरीके के होते हैं। टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस देखो क्या है। टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस ये भी 3 तरीके का होता है। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इसका होगा बाई कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस में दोनों सरफेस आपका कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। R1 और R2 दोनों सेम रहेंगे लेकिन अपोजिट नेचर में रहेंगे, और नेट इफेक्ट इसका नेगेटिव होता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि एक सरफेस तो कर्व्ड रहेगा, एक सरफेस कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा, और दूसरा सरफेस आपका प्लेन रहेगा। दूसरा सरफेस कैसा रहेगा, ऐसे प्लेन रहेगा दूसरा सरफेस। ठीक है, और नेट इफेक्ट आप जान ही रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव ही होगा। और यहाँ पर एक सरफेस तो कॉन्वेक्स रहेगा
और दूसरा सरफेस आपका कॉनकेव रहेगा, जिसके रिजल्ट में इसका एज थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और ऐसे ना लिखकर मैं ऐसा कर दूं, थोड़ा सा कैसे बनेगा, रुको देखते हैं। ज़्यादा ये हो जा रहा है, ज़्यादा कर्व नहीं होगा। ये बीच में क्या होना चाहिए, रुको बता रहा हूँ। ये बीच में थोड़ा पतला होना चाहिए, ये यहाँ पतला होना चाहिए और एज पे थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसका नेट इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नेट जो होता है नेगेटिव होता है, इस वजह से इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसकी ये इंट्रोडक्शन ऑफ द लेंस हो गया, ठीक है। इसका एक्शन कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग एक्शन का होता है। कैसा एक्शन होता है इसका, डाइवर्जिंग एक्शन होता है। और यहीं कहीं पर इसका एक्शन कैसा होता है, इसका एक्शन कन्वर्जिंग होता है। यहाँ पर जितने भी बनाए गए हैं सबका एक्शन कन्वर्जिंग होता है, और यहाँ पर जितने भी बनाए गए हैं सबका एक्शन डाइवर्जिंग होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें तो उसकी बात हम करेंगे, तो उस टॉपिक का नाम होगा एक्शन ऑफ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। तो ये भी हम लोग बात कर लेते हैं, एक्शन ऑफ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। एक्शन ऑफ लेंस, ऐसा लिखते हैं, एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। अब अगर मैं बात करूं कि आपने इससे पहले जो चैप्टर देखा उस चैप्टर में आपने प्रिज्म पढ़ा, आपने क्या पढ़ा उसमें, प्रिज्म पढ़ लिया है। और प्रिज्म की क्या कंडीशन होती है वो भी आप अच्छे से देख लिए हैं कि प्रिज्म की क्या कंडीशन होती है। आपने ये देखा था कि अगर हम कोई प्रिज्म लेते हैं, ऐसे कोई एक प्रिज्म लेते हैं, तो उस प्रिज्म पर अगर ये लाइट इंसिडेंट करवाया तो प्रिज्म क्या होता है, बेस की ओर उस लाइट को बेंड कर देता है और फिर रिफ्रैक्ट करता है। और रिफ्रैक्ट करने के बाद जब वो लाइट इस प्रिज्म से बाहर निकलती है, इमर्ज आउट होती है, तब भी वो बेस की ओर ही मुड़ता है। यानी कि प्रिज्म का जो एक्शन है ओवरऑल क्या होता है कि रेज को चाहे वो रिफ्रैक्ट करे चाहे वो इमर्ज आउट करे, हर एक केस में वो बेस की ओर ही लाइट को मोड़ती है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक्शन ऑफ प्रिज्म क्या है, एक्शन ऑफ प्रिज्म क्या है कि लाइट ऑलवेज क्या होता है कि लाइट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, अब यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। हम ये मान लेते हैं कि लेंस जो है, या हम ऐसे कह दें कि all particles is made up of molecule or atom। तो अगर हम हर एक पार्टिकल्स को मॉलिक्यूलर एटम से मिलकर बना हुआ है ऐसा मान लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इन द सेंस ऑफ लेंस की सेंस में हम ये मानकर चलते हैं कि लेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिज्म पार्टिकल। मॉलिक्यूलर प्रिज्म पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है लेंस। अगर लेंस मॉलिक्यूलर प्रिज्म पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो हम कॉन्वेक्स लेंस की अगर कॉन्सेप्ट को देखें, तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर कॉन्सेप्ट हमको देखना है तो कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। ये कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये लेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूलर प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। ये लेंस किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। और अगर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूलर प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है तो फिर इसका एक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये एक
प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है ऐसे, और फिर यहाँ पर एक ऐसे प्रिज्म है, फिर ऐसे, इस तरीके से मॉलिक्यूलर प्रिज्म है। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूलर प्रिज्म हैं उनका बेस किधर है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बेस किधर है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जितने भी मॉलिक्यूलर प्रिज्म हैं सबका बेस किधर है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर है। और अगर ऐसे मॉलिक्यूलर प्रिज्म से मिलकर बने हैं ये लेंस, सबका बेस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर है, तो अगर अब कोई भी लाइट अगर ऐसे आती है, कोई भी लाइट ऐसे आती है, ऐसे आती है ये लाइट, तो ये लाइट अगर मॉलिक्यूलर प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो ओवरऑल ये बेस की ओर ही मोड़ेगा, ओवरऑल ये बेस की ओर ही मोड़ेगा। देखो ये लाइट अगर ऐसे आई तो प्रिज्म का क्या काम होता है कि रिफ्रैक्टेड लाइट को बेस की ओर ऐसे मोड़ देना, तो ये बेस की ओर ऐसे मोड़ देगा। अब अगर ऐसे लाइट आई तो ये वाला प्रिज्म क्या करेगा, बेस की ओर मोड़ेगा, अगला प्रिज्म फिर बेस की ओर मोड़ेगा, अगला प्रिज्म फिर बेस की ओर मोड़ेगा और लाइट यहाँ आ जाएगी। ऐसे अगर लाइट आई तो ये वाला प्रिज्म क्या करेगा, बेस की ओर मोड़ेगा, अगला और बेस की ओर मोड़ेगा और फिर ये लाइट कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ऐसे लाइट अगर आ रही है तो ये प्रिज्म ऐसे बेस की ओर मोड़ेगा, फिर बेस की ओर ऐसे मोड़ते 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 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे कर लाइट आ रही है तो कंटिन्यूअसली ये बेस की ओर ऐसे क्या करते जाएंगे, मोड़ते चले जाएंगे। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो एक्शन होता है, कॉन्वेक्स लेंस का जो एक्शन होता है वो एक्शन कैसा होता है, एक्शन होता है वो एक्शन कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। क्यों कन्वर्जिंग नेचर का होता है, क्योंकि हमने आपको रीज़न दे दिया कि जो लेंस होता है वो ऐसा मतलब मॉलिक्यूलर प्रिज्म पार्टिकल से मिलकर बनता है जिन मॉलिक्यूलर प्रिज्म पार्टिकल का बेस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होता है। मान लो ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, तो इसका बेस ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होगा। किसकी ओर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होगा, ऐसे, ये ऐसे। हर एक मॉलिक्यूलर प्रिज्म का बेस प्रिंसिपल एक्सिस की ओर होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस की बात करूं तो उसमें बात करूं तो उसमें जो मॉलिक्यूलर प्रिज्म बनता है, कॉनकेव लेंस में मॉलिक्यूलर जो प्रिज्म बनता है उसमें जो हमारा मॉलिक्यूलर प्रिज्म होता है उसका बेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। उसका बेस कैसा होता है, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये मॉलिक्यूलर प्रिज्म का बेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब अगर मॉलिक्यूलर प्रिज्म ऐसा सेट हुआ है कि उसका बेस अवे फ्रॉम द, बेस कैसा है, बेस कैसा है, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है किसका, मॉलिक्यूलर प्रिज्म का, मॉलिक्यूलर प्रिज्म का जो बेस है अवे फ्रॉम द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिज्म, बेस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिज्म अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब लाइट आएगी तो क्या होगा, ये लाइट आई, ये लाइट आई, बेस की ओर प्रिज्म क्या करता है, लाइट को मोड़ देता है, बेस की ओर मोड़ेगा, ये लाइट डाइवर्ज हो गई। अब अगर ये लाइट आई ऐसे तो ये मॉलिक्यूलर प्रिज्म क्या करेगा, बेस की ओर ऐसे मोड़ देगा, लाइट डाइवर्ज हो गई। अब अगर ये लाइट ऐसे आई तो मॉलिक्यूलर प्रिज्म क्या होगा, ऐसे बेस की ओर मोड़ देगा, ऐसे इधर होगा। देखो ये लाइट अगर ऐसे आई, ये लाइट ऐसे अगर आ रही है तो मॉलिक्यूलर बेस क्या करता है, प्रिज्म वो बेस की ओर मोड़ देता है। मॉलिक्यूलर प्रिज्म लाइट को क्या करता है, बेस की ओर ही तो मोड़ता है, तो ऐसे क्या करेगा, ऐसे बेस की ओर उसको मोड़ देगा, ऐसे ये लाइट ऐसे आएगी और ये मॉलिक्यूलर प्रिज्म क्या करेगा, उसको बेस की ओर मोड़ देगा। तो इस तरीके से जो कॉनकेव लेंस होता है उसका एक्शन डाइवर्जिंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग का हो जाता है। और इसका एक्शन कैसा हो जाता है, इसका एक्शन कन्वर्जिंग हो जाता है। क्यों कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो रहा है, आपने ये बहुत अच्छे से देख लिया। यहाँ पर जो बेस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिज्म है, बेस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिज्म है, मॉलिक्यूलर प्रिज्म, उस बेस ऑफ मॉलिक्यूलर प्रिज्म वो टूवर्ड्स द किधर है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिज्म लाइट को बेस की ओर मोड़ देता है, ये आप जान ही रहे हैं।
तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर इसका बेस है तो लाइट कन्वर्ज हो जाएगी, और जब कभी भी लाइट जो मॉलिक्यूलर प्रिज्म का बेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी तो वो लाइट बेस की ओर मोड़ेगा, तो वो लाइट का एक्शन कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। तो इसलिए कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग एक्शन लेता है, डाइवर्जिंग एक्शन का होता है, और जो हमारा कॉनकेव होता है वो कन्वर्जिंग एक्शन का होता है, ये हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और इस लेक्चर में बस हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू अ लेंस के साथ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 की बात करें तो लेक्चर नंबर 2 हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 2 क्या होगा, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू आ लेंस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।